नमस्कार। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल अपने विषयों को लेकर नए नए विषयों को चुनते हैं और उस पर अपनी व्याख्या करते हैं। और जितनी भी सामाजिकता है, हम जिस समाज में रहते हैं, देश काल परिस्थितियों में रहते हैं, और उसमें जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, जो चिंतन केंद्र होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, टुकड़ों में बटी हुई चीज़ों को, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, एक बहुत ही व्यापक टर्म है ये कि लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पर भी वो इस बात को लाते हैं कि खासकर माता पिता अपने बच्चों को यह डराते हैं कि देखो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। एक सवाल करते हैं कि ऐसे माता पिता जो इस तरह के टर्म या जो ये जो सूत्रात्मक बात कहते हैं अपने बच्चों में भय पैदा करने के लिए, तो उन्होंने दुनिया में कितने लोगों से मुलाकात कर ली है? ऐसे कितने लोग हैं जिनसे वो उनकी मुलाकात हो गई है, या फिर उनके पास इस तरह के अनुभव प्राप्त हुए हैं, या फिर उस अनुभव से उनको यह सीख मिली है कि यह अपने बच्चों को कहते हैं। और अगर बच्चे ऐसे ही उसको उलट कर अपने माता पिता से पूछें कि आपने दुनिया में कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोगों से आपकी पहचान है, कितने लोगों के अनुभवों को देख कर के आप ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माता पिता इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है कि इस तरह के टर्म जो है कि लोग क्या कहेंगे, और यह इसकी इस रूप में भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा भय है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भय है जो नया करने को कहीं ना कहीं रोक देता है। जो निश्चित तौर पर जितना जिसका सामर्थ्य रहता है उसी के आधार पर कोई काम होता है या कोई काम करता भी है। लेकिन शुरुआत में ही अगर इस तरह की बातचीत की जाती है और कहीं ना कहीं इस तरह से एक मन में एक भय पैदा किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और उसके आधार पर जो है वो भय फिर वो हमेशा के लिए जम जाता है, और वो जमते जमते इतना जम जाता है फिर नए की शुरुआत तो होती नहीं है, और यह डर हमेशा मन में बैठा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग के कहे के अनुसार, चूँकि अब लोग को खुश करना है, इसलिए जो उसको जो लोगों को जो अच्छा लगेगा वो करना है। तो आपके अंदर की जो आंतरिक जो आपकी एक तरह से जो आपके अंदर की जिज्ञासा थी जो नया करने की, वो नया कहीं ना कहीं मर जाता है, और आप वो करने की कोशिश करते हैं माता पिता के दबाव में, या कहीं ना कहीं समाज के दबाव में, या कहीं ना कहीं दुनिया के दबाव में, जिसमें लोग कहीं ना कहीं खुश हों, लोग को कहीं ना कहीं अच्छा लगे। और आईआईटी बाबा इसको बहुत ही सही ढंग से कहते हैं कि इसी रूप में वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये यहीं से जो है शुरुआत होती है मनोविकार की, और ये मनोविकार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बाद में आप कहीं ना कहीं आप असहज, माने आपके अंदर की सहजता मार दी जाती है, और आप फिर सहज कभी नहीं हो पाते हैं। बहुत ही एक ढंग से मनोविकार की समस्या है, मनोविज्ञान की समस्या है, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि आप मन के अंदर ही चोटिल हो जाते हैं, और वो घाव बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि आप कई कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। आज जबकि अभय सिंह ग्रेवाल खूब मुस्कुराते हैं, कई अनुभवों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ट्रॉमा से निकल कर के यहाँ तक, कई नशाओं के सेवन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज उनके पास एक बहुत खूबसूरत मुस्कान है, उस खूबसूरत मुस्कान में हर पल जी रहे हैं, हर पल, उस हर पल को जी रहे हैं, और नए ढंग से समय को, अपने अनुभवों को, अपने जो उन्होंने उनकी पूर्व की जो ज़िंदगी है उससे एक कोई ऊर्जा स्रोत लेते हुए आगे जा रहे हैं, और उसमें एक नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो यह भी कर रहे हैं कि वो नई एक भाषा बनाएंगे, एक नई एक भाषा बनाएंगे। वो नई भाषा किस प्रकार की होगी, उसमें किस तरह का, लेकिन
प्रतीत होता है कि उसमें सिंबोलिज्म में ऐसा कुछ होगा, कुछ अंकों में इस तरह से व्यक्त करने की भाषा होगी, कुछ अंकों के माध्यम से कुछ इस तरह की बात कही जाएगी, जिसको व्यक्त करने भर से बहुत कुछ जैसे लिख करके उसको पढ़ा लिखा जा सकता है। सिंबोलिज्म में जो होता है, सिंबल जिसको हम कहते हैं, उसमें सिंबल में जो आप संकेत के माध्यम से बहुत कुछ समझ लेते हैं या कहीं ना कहीं उसको रूप में, तो इस रूप में आईआईटी बाबा चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और नए सिरे से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि यह उनके लिए अवसर है, चूँकि उनके पास अगर कोई ज्ञान का एक जिस रूप में भी आया हुआ उनके पास ज्ञान है, ट्रॉमा से ही अगर उनको इतना ज्ञान मिला कि उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया घर परिवार के द्वारा या फिर समाज के द्वारा या फिर उनकी चेतना जो उनके अंदर की अपनी चेतना थी उस पर किसी ऐसे एक अवचेतन का प्रेशर पड़ा, किसी का भी हो सकता है, घर परिवार माता पिता से लेकर जहाँ काम करते थे वहाँ, जिसमें उनकी सहजता ख़त्म हो गई। अब वो सहजता से असहज की ओर गए, अब फिर से अपने प्रयास से वो उस सहजता को प्राप्त कर रहे हैं। कितना कठिन मार्ग है, इसको समझना होगा। इसमें फिर अब वो लोग क्या कहें का डर है, नई दुनिया जो जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसका डर है। तो ऐसे में अगर आप डर गए तो फिर नई दुनिया कैसे बनाएंगे, माने नई दुनिया में की सोच में आप कैसे अपने आप को ढालेंगे। जैसे ही आप या हम सभी कोई बदलते हैं तो हमारे लिए वो नई दुनिया होती है, क्योंकि हम पुरानी दुनिया की चीज़ों को छोड़ करके एक किसी न किसी उमंग और तरंग में उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे आईआईटी बाबा भी एक मुस्कान की दुनिया में हर पल मुस्कुराना, मुस्कुराने की चेष्टा नहीं करना, स्वभावतः स्वतः स्फूर्त मुस्कान उनके पास आ गई है। वो मुस्कुराहट में जीते हैं, मुस्कुराहट में ही सब बात को कहते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब उनको कितने लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये दिगर मसला है, ये उनके ऊपर जो करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने आप को हर पल जो है कहीं ना कहीं एक खोज में लगाए हुए हैं और उसमें चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। जो उनको सुनना चाहते हैं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन वो अपने मार्ग पर एक चले जा रहे हैं। इसका अंत कहाँ होगा क्या नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है, बाबा को भी पता नहीं है, और वो अपने ढंग से चीज़ों को रख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। उसके अर्थ बहुत जो बता रहे हैं, उन चीज़ों को जो रखते हैं उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं और उस गहराई में उतरना बहुत मुश्किल है। अब जो जिस तरह से सिंबल में, नई भाषा में लोग क्या कहेंगे, इस तरह के ट्रॉमा से निकल कर के एक नई दुनिया और नई भाषा और नए विचार और नए प्रकाश, विचार के नए प्रकाश में आना और उसमें अवस्थित होना। अभी तक फ़िलहाल वो अवस्थित हैं, स्थिर हैं, एक जगह वो स्थिर हैं, नशा से दूर हैं, भक्ति में लीन हैं। इतना कुछ उन्होंने अपने शरीर के साथ प्रयोग किया है, उस प्रयोग में उनको सफलता मिली है। और एक गीतकार भी जो हैं वो उन्होंने लिखा भी था, बहुत फेमस प्रसिद्ध गीतकार हैं आनंद बख्शी, जिन्होंने लिखा भी था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो आईआईटी बाबा अपने में एकदम इसी तर्ज पर वो रहना बीतने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको करते हुए खुशी महसूस हो रही है, उनको खुशियाँ मिल रही है, उनकी मुस्कुराहट बची हुई है और उस मुस्कुराहट को बचाने के लिए वो अपने सिरे से चीज़ों को सिंबल में अब व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। उसमें लोगों का डर नहीं होगा, उसमें लोगों का भय नहीं होगा, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वहाँ कुछ नहीं करना है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके होने के औचित्य में जो खुशियाँ, मुस्कुराहट आती है उसको जीना है और उसमें आनंद को प्राप्त करना है। नमस्कार।